हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या शो करना है कि जो रिलेशन आर है उसको सेट ए में कैसे डिफाइन किया गया है, जिसमें क्या है, ऑल पॉलीगन्स हैं जहाँ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जो P1 और P2 हैं उनकी क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, और वो क्या बनाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ये हमने शो करना है। इसके साथ हमने एक और चीज़ शो करनी है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए में सभी एलिमेंट्स का कौन सा सेट बनेगा टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5, जिनकी साइड क्या हो, 3, 4 एंड 5 हो। तो चलिए करते हैं। हमें क्या दिया गया है इसमें, जो R है, R इज इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम साइड्स। क्या है, उनकी साइड्स क्या है, सेम है। जितनी साइड्स P1 में उतनी ही साइड्स क्या है, P2 में है। चलिए रिलेशन बनाते हैं। R इज इक्वल टू P1 वही बेटा डोमेन एंड रेंज की फॉर्म में अगर हम बनाते हैं ना तो थोड़ा इजी रहता है। P1 P2 है। ऐसे ही P1 का पहले P1 के साथ दिखाएंगे, फिर P2 के साथ दिखाएंगे, फिर P2 का P1 के साथ एंड P2 के साथ। तो देखो क्या बनेगा, P1 का P1 के साथ, फिर P1 का P2 के साथ, P1 P2। ऐसे ही पहले P2 का P1 के साथ, फिर P2 का P2 के साथ, P2 P1 एंड P2 P2। इज इट क्लियर? इसके बाद हमें दिया गया है कि जो हमारा, अब ये तो हमारा रिलेशन बन गया। अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तीनों प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है वो। तो चलिए वही प्रॉपर्टीज़ हम करते हैं। हमने ये प्रॉपर्टीज़ इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में ही 3 प्रॉपर्टीज़ ही हमने यूज़ की हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है ना बेटा, तो आपको पहले स्टार्टिंग से जो इंट्रोडक्टरी क्लास है उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है आपको 1 बाय 1 वो सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद आपको ये इजी लगेगा। अगर आप बीच में से देखते हो तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर यही होगा कि आप पहले वाले जो क्वेश्चंस है पहले उन्हें सॉल्व करो, वो वाली वीडियोज़ देखो, देन उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना। तो उसके बाद आपको ये बहुत ईजी लगेंगे। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बी बी, अगर ये बिलोंग कर जाते हैं आर से, देन जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखो क्या इसमें ए बी बी वाली है, P1 P2 बिल्कुल है। P1 P2 belongs to R, so the relation is reflexive। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है, अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से, देन जो हमारा B, A है वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। A, B देखो P1 P2 हमने ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है R से, हमने R में से ले लिया। तो क्या इसका रिवर्स मीन्स P2, P1 क्या ये बिलोंग कर रहा है R से? देखो P2, P1 बिल्कुल कर रहा है। सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या शो करते हैं हम, अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से, B, C भी बिलोंग कर रहा है R से, देन जो हमारा A, C है वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो देखिए A, B हम P1 P2 ले लेते हैं, P1 P2,
ये बिलोंग कर रहा है हमारा आर से। अब इसमें हमें बी और सी चाहिए, एक थर्ड एलिमेंट चाहिए हमें बी और जैसे बी था और सी चाहिए ना। तो हमें क्या दिया गया है कि जो P1 है उसकी साइड्स क्या है, P2 की इक्वल है। ऐसे अगर हम कोई P2 के साथ कोई और एक और एलिमेंट ले ले 3, तो उनकी साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना, क्योंकि ट्रांजिटिव में तो हमें 3 एलिमेंट लेके चलने पड़ते हैं ना, A B और C। बट यहाँ पे हमारे पास 2 ही हैं, P1 और P2 ही तो है ना, तो हम एक और अपनी तरफ से कंसिडर कर लेंगे P3 एलिमेंट। तो P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 भी बिलोंग कर रहा है हमारा R से। देन जो P1 P3 है क्या वो बिलोंग करेगा हमारा R से? बिल्कुल करेगा। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बेटा देखो, हमने एक और एलिमेंट ले लिया, थर्ड एलिमेंट लिया हमने P3। हम यहाँ पे P3 भी अगर लेके चलते हैं तो फिर हमारी 3 और बन जाएंगे ना, P3 एंड P3। फिर हम जैसे P1 का P1 और P2 के साथ दिखाता है, फिर हम P3 के साथ भी दिखाएंगे, फिर ऐसे P2 का भी P3 के साथ दिखाएंगे, P3 का भी फिर इन तीनों के साथ दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे ऐसे एलिमेंट और ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे, और उससे है कि हम ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक और चीज़ दी गई थी, क्या दिया गया था, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए में सभी एलिमेंट्स का क्या सेट बनेगा जो रिलेट कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल टी से, जिसकी साइड्स क्या है 3, 4 एंड 5। कुछ नहीं करना है इसमें हमें दिखाया, सिर्फ शो करना है। क्या दिया गया है, गिवन साइड्स, जो साइड्स दी गई हैं, देखो बेटा ये जो 3, 4, 5 है ना, ये ट्रिपलेट की कंडीशन को ही तो शो करता है, जो 3, 4 एंड 5 है। देखो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। गिवन साइड्स फॉर्म, जो साइड्स दी गई हैं वो क्या बनाती हैं, फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाती हैं वो, राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो ए सेट हमें दिया गया है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन प्लेन, कहाँ है वो, सारे प्लेन में है, बस ये हमने दिखाना था। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 and L2 is parallel to L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। यहाँ पे एंड नहीं है, क्या है, let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2, show that the R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4। देखिए बेटा क्या दिया गया है, हमने let L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स है XY प्लेन में। जो R रिलेशन दिया गया है वो कैसे दिया गया है, L1 L2 सच दैट जो L1 और L2 है ना, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और हमने शो करना है कि क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया गया है, एक XY प्लेन है जिसमें 2 लाइन्स दी गई हैं L1 एंड L2, और वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मीन्स दोनों के बीच में क्या है, सेम डिस्टेंस है, हर पॉइंट से क्या है, डिस्टेंस सेम है, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। और आर रिलेशन हमें क्या दिया गया है, रिलेशन आर इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो चलिए रिलेशन बनाते हैं, वही इसी फॉर्म में L1 L2, ऐसे इजी रहता है ना, ऐसे। ठीक है, L1 का L1 के साथ, L2 के साथ, फिर L2 का L1 के साथ और L2 के साथ, तो क्या रिलेशन बन जाएगा, L1 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 L2 L2 L1 एंड L2 L2, ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, तो अभी वही इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है,
क्या शो करना है कि क्या है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो दैट मीन्स कि हमें वही तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की। तो फर्स्ट हम करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बी बी अगर बिलोंग कर जाए आर से तो रिलेशन क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखो क्या इसमें ए बी भी है, सेम L1 L1 L2 L2 है ना, बिल्कुल है L1 L2 L1 L1 L2 L2 बिलोंग कर रहा है आर से, सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड होता है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन जो हमारा बी कोमा ए है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ए कोमा बी मीन्स L1 L2 हमने लिया आर से, ठीक है। तो क्या L2 L1 बिलोंग कर रहा है आर से, L2 L1 है, बिल्कुल है आर में। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, देन जो हमारा ए कोमा सी है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ए कोमा बी L1 L2 ले लिया हमने, ये हमने रिलेशन में से ले लिया L1 L2 बिलोंग कर रहा है आर से, ये भी हमने रिलेशन में से लेना होता है बी कोमा सी, तो हम ले लेंगे L2 L3। एक थर्ड हमने लाइन ले ली, वो भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम एक और पॉइंट ले लेंगे L3, वो भी बिलोंग कर रहा है हमारा आर से। तो क्या अब L1 L3 बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। L1 L3 बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देखो बेटा, अगर आपने ये वाले क्वेश्चन समझने हैं ना, तो इससे पहले आपको फर्स्ट वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज़ कर रहे हैं और क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने वो इंट्रोडक्टरी क्लास में और उसके बाद वाली जो क्लासेस हैं उनमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको पहले बेटर होगा कि आप पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। नहीं तो सारा मिक्सअप हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वैसे बच्चे इस चैप्टर को बहुत टफ समझते हैं और इसको स्किप ही कर देते हैं, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं इसे स्किप कर देते हैं। बट अगर एक बार ध्यान से समझा जाए तो बहुत ईजी चैप्टर है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, बिल्कुल इसे स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत ईजी है। एक बार समझा, हमने इस सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ की थी और यही तीनों प्रॉपर्टीज़ पूरी एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं। एक क्वेश्चन से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व है, तो थोड़ा सा आपने माइंड यूज़ करना है, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है, उसके बाद ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। इसके बाद हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना था ना। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब ये देखो, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स कि जो हमारा रिलेशन है, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ 4 लाइन्स रिलेटेड टू लाइन। हमने सेट ऑफ 4 लाइन्स निकालना है जो किस लाइन से रिलेट कर रहा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कुछ नहीं करना है, जस्ट शो करना है। क्या है, लाइन्स रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। किससे रिलेट कर रहा है ये, y इज इक्वल टू 2x प्लस c से, इस लाइन से रिलेट कर रहा है ना। ये लाइन की कंडीशन होती है, क्या होती है, y इज इक्वल टू 2x प्लस c। जो c होता है हमारे पास वो ये होता है, ये कांस्टेंट होता है, c इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने यही लाइन बतानी थी, ये लाइन बतानी थी हमने कि ये कौन सी लाइन से ये जो ये वाली लाइन है वो रिलेट कर रही है, ठीक है। तो वो क्या है, आर पैरेलल। क्या है ये, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। इज दैट क्लियर। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो।